हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 में हमने गणित के वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया है। तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो पहले उस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, उसके बाद आज के इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन देना चाहेंगे। DLED में जो भी प्रशिक्षु हैं उन्हें नोटिफिकेशन देना जरूरी है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सक्रिय हो गए हैं, तो वैकेंसी आने के बहुत आसार हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो गठित हुआ है वो उसको विभाग द्वारा नोटिस भेज दिया गया है मुख्यमंत्री जी को। तो जल्दी से जो भी हैं वो पढ़ाई करते रहें, हो सके तो यूपी टेट भी आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे इस टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे जुड़ जाइए। वहाँ से आपको PDF नोटिफिकेशन सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाल विकास शिक्षण अधिगम, विज्ञान शिक्षण और गणित शिक्षण यानी कि चारों प्रश्न पत्रों को हमने राजन सीरीज और मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर जो भी है हमने उसे पढ़ा दिया है। और MCQs, बहुविकल्पी, अति लघु और लघु के प्रश्नों को पढ़ा दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पता है कि ये प्रथम सेमेस्टर है, गणित आपका 25 नंबर का होता है। तो 3/4 के योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स का क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है इनवर्स मतलब उल्टा होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए, तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स यानी कि क्या चीज़ जोड़ें कि इसका इनवर्स जोड़ दीजिए। तो प्लस क्या कर दीजिए, -4/3 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब -4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि गुणा करिए। अब इसका इनवर्स करिए 3 वो योज्य प्रतिलोम है ना, तो इसमें देखिए 3/4 का योज्य प्रतिलोम आपका क्या होगा, प्लस करेंगे -3/4, ये क्या हो जाएगा आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो -3/4 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा -4/3 यानी कि इसमें 1 आना चाहिए। तो देखिए -4/3 कहाँ पे है, तो बॉ में है। दूसरा क्या है, किसी संख्या में 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो किसी संख्या में 32 जोड़ने पर जो 60 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, 80 होगी। तो 80 का 60% निकाल लीजिए, ट्रिक है, सही है। 80 का 60% क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 8 6 के 48। अब 48 में 32 जोड़िए, 8 2 10, 1 4 3 7 1 8। देखिए 80 आ गया, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 455 का देखिए पहला 5 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान इकाई के अंक पे है, तो 5 × 1 = 5। दूसरा दहाई पे है, तो क्या हो जाएगा 5 × 10 = 50, यानी कि 5 और 50 आया है आपका, 5 और 50। अब इसका क्या कर रहा है, अंतर निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अंतर आपका 45 हो जाएगा। फिर कर रहा है योगफल निकाल लीजिए, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का योगफल हो जाएगा 50 + 5 55। अब फिर कर रहा है अंतर एवं योगफल, तो हो गया आपका, अंतर हो गया और योगफल हो गया का गुणनफल। अब इनका गुणनफल करिए, 45 × 55 करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 × 55 करेंगे तो 2475 आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो आपको पता है कि 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है। ठीक है, 25 + 3/100 + 4/1000 का मान होगा। तो जैसा कि आपको पता है हर में जितना 0 होता है उतना हम बाएं साइड, देखिए 25 हो गया और उतने अंक पे दशमलव, 25 + 0.02 पे दशमलव। देखिए ठीक है, दशमलव पहले यहाँ था 3.0, तो बाएं साइड खिसक गया। ठीक है, 3 का मतलब 3.0 भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 पॉइंट दशमलव घिसका देंगे इधर बाएं साइड, तो बाएं साइड घिसकाएंगे तो क्या होगा 0.02। देखिए 2 अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है, 0.03 हो गया, प्लस अब फिर 4 है ना, अब इसमें भी क्या है 4.0 है, इसको भी इधर बाएं घिसकाइए, 3 अंक, तो 0.004। अब इसको जोड़ लीजिए, 25 + 0.3 और 0.04, तो क्या जाएगा 25.034। ठीक है, तो 25.034 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार
5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। तो इसी प्रकार डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है गणित का, तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 क्या है, 20/2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5/1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है अगर ये रस्सी दिया है, इस रस्सी की लंबाई 20/2/3 मीटर लंबी है, इसमें से 5/1/8 काट लिया जाए, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कितना बचा है, तो इस पूरे में से ये वाला पोर्शन घटा देंगे जो कटा है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो देखिए, तो इसको मिश्र भिन्न है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे सरल भिन्न में। तो क्या जाएगा, 3 दूना 6, 60 यानी 62, यानी कि 62/3 हो जाएगा। देखिए 62/3 हो गया, और 8 5 40, 1 41/8 हो गया। ये रस्सी की कुल लंबाई में से काटा गया रस्सी काट देंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 फुट था, तो 10 फुट में से 5 फीट कटा गया है, तो 5 फीट बचा ना, तो पूरे में से क्या करेंगे, 5 फीट कटा हुआ घटा दे रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इतना बच गया। इस प्रकार आपका 496 - 123/24 यानी कि 373/24 यानी कि 15 सही 13/24। आपको जब 24 से 373 में भाग देंगे तो यही 15 सही 13/24 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं प्रश्न पूछा जाता है। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² है -8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में कितनी अधिक है। तो देखिए पुरुषों की संख्या कितना है, 6xy + 5y² - 8z। देखिए इतने पुरुष अधिक हैं, इसमें दिया है कि कितने पुरुष अधिक हैं, तो महिलाओं की संख्या से कितने अधिक हैं, यानी कि क्या महिलाएं कम हैं, पुरुष अधिक हैं। तो हमेशा क्या करेंगे, पुरुष अधिक हैं, इसका मतलब पुरुष में से महिला निकाल दे रहे हैं। जब पुरुष में से महिला निकल जाएंगे तो उतने पुरुष और बच जाएंगे, तो उतने पुरुष एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 6xy + 5y² - 8z। अब देखिए जो ये माइनस चिन्ह है, जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। आपको पता है माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, फिर माइनस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, ठीक है, फिर प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस गुणे प्लस हो जाएगा, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, फिर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे नियम है प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 5xy और देखिए xy, देखिए सजाती को से घटाते हैं विजाती से, यानी कि x को x से घटा देंगे, x को y से नहीं घटा सकते हैं, ठीक है। तो x को xy से घटाइए, तो xy देखिए इस xy के पहले एक हम स्वतः मान लेते हैं। मैथमेटिक्स में अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक माना जाएगा, और देखिए ये भी xy है, ये भी xy है, तो 6 में से 1 घटेगा 5 बच जाएगा, और xy आपका उसका लिख देंगे 5y² हो जाएगा, 5y² - 8z, फिर -2x + 2y आपका, इतने पुरुष अधिक हो गए, ठीक है। दशमलव संख्या 51.3 + 510.03 + 5100.003 + 50,001.003 को जोड़िए। तो इसको देखिए जोड़िए, सिंपली ऐसे जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 0 मान लीजिए, यहाँ पे भी 0 मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके नीचे फिर 3 हो जाएगा, फिर इसके नीचे 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 हो गया ना, उसके बाद देखिए इसके नीचे क्या होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक ये 1 और एक ये 1, तो 2 हो गया, ठीक है। फिर 5 हो गया, फिर एक 6, तो आपका 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे जोड़ लेंगे, सिंपली आपका आ जाएगा 55,662.333, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, ट्रिक जो आपका मॉडल पेपर है हम आपको इसीलिए ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सबसे पहले जाइए प्रीवियस ईयर राजन सीरीज लगा लीजिए,
और जो भी क्वेश्चन मॉडल पेपर हमने बताया वो लगा लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो देखिए 49, 59, 109, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी कि देखिए मौसा निकालना है। तो देखिए 1, 3, 5 हमारा क्या होना चाहिए, शेष बचे। ठीक है, तो 49 में से 1 घटा देंगे 48, इसमें 3 घटाएंगे 56। ठीक है, 109 में से 5 घटाएंगे 104। तो देखिए 48 हो गया, 56 हो गया, 104 हो गया। अब 2 से देखिए काटिए, 6, 7, 13 बच गया। ठीक है, अब 6, 7, 13 और नहीं कटेगा, तो मौसा का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा, 6, 8, 7, 56, फिर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए। तो मान लीजिए कोई अपनी इच्छा अनुसार 3 सेंटीमीटर का हमने स्केल से लाइन ले लिया। ठीक है, अब प्रकार में क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का लेके हम बिंदु ए को क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। ए बिंदु ए को केंद्र मान करके हम लोग ऐसे एक छोटा सा चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी रेखा को जो ये चाप काट रहा है किस पे, पॉइंट सी पे। तो फिर पॉइंट सी को केंद्र मान करके हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये काटेगा आपका डी पे, फिर डी को हम केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, इसको काटेगा ई पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट ए को ई से मिला देंगे, तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। और जो ये आपका सी डी है, अगर मान लीजिए ए को डी से मिला दे रहे हैं, तो जो ये एंगल बन रहा है आपका 60 अंश हो जाएगा। अब इन दोनों का अर्धक यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या है, एक समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 स्क्वायर। भुजा दिया है 4, तो 4 चौको 16 ये हो जाएगा। देखिए 4 × 4 भुजा रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए, √3/4 हो गया। तो 4 × √3 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई यानी कि इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक डायमेंशन नहीं होता है। लघुत्तरी प्रश्न देखिए क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्रश्न नंबर 12 क्या है, लघुत्तरी प्रश्न, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5 संबंधित 3 है। ठीक है, मान लीजिए कोई आयताकार बगीचा है, उसके लंबाई और चौड़ाई में 5 संबंधित 3 है, यानी कि लंबाई अगर 5 अक्ष है तो चौड़ाई 3 अक्ष है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है, देखिए वर्ग दे दिया है, फीट दे दिया है। ठीक है, यानी कि फीट में दिया है। ठीक है, क्यों क्षेत्रफल वर्ग फीट में दिया है, बस फीट में नहीं दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों का डायमेंशन है, यानी कि 2 डायमेंशन है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, 2 मात्रक है। ठीक है, इसीलिए हम देखिए एक लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, एक लंबाई का मात्रक फीट हो जाएगा, एक और एक चौड़ाई का फीट हो जाएगा। तो फीट गुणे फीट क्या होगा, फीट स्क्वायर होगा, तो वही आपका वर्ग फीट लिखा है। तो बाग के चारों ओर के तार लगाने के लिए कितना खर्च लगेगा, तो चारों ओर तार लगाने के लिए हमें परिमाप में निकालना पड़ेगा। और जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फीट है, यानी कि 1 फीट में 12, अगर 1 फीट तार लगाते हैं तो 12 रुपया लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर ये आयत है, ठीक है, ये आयत है, लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5 संबंधित 3 है। मान लीजिए लंबाई 5 अक्ष है तो चौड़ाई 3 अक्ष है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल यानी कि 1500 वर्ग फीट ये आपका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्चा, यानी कि देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो इसके चारों ओर मान लीजिए कितना
तार लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जितना फिट होगा उतना तार लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ बी से सी जितना फिट होगा ये जोड़ लेंगे, फिर सी से डी जोड़ लेंगे उतना फिट, फिर डी से ए जोड़ लेंगे तो इतना फिट तार लगेगा। मान लीजिए कितना भी फिट हो, और हम लोग ये देखेंगे कितना पैसा लगेगा। तो मान लीजिए 1 फीट में 2 रुपया लग रहा है और पूरा टोटल 10 फीट है, तो क्या करेंगे 2 रुपये गुणे 10 फीट यानी कि 20 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो 10 दूना 20 रुपये लग जाएगा। तो यही चीज़ है, इसी प्रकार को सॉल्व करना है। तो देखिए लंबाई क्या है, मान लीजिए 5x है, चौड़ाई 3x है। ठीक है, क्षेत्रफल हमको 1500 वर्ग फीट ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 15। देखिए जो दिया है उसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल आपका दिया है 1500, तो इसी में फार्मूला रख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5x गुणे 3x बराबर 1500। तो सीधा सीधा क्या करिए, 5 3 15, x गुणे x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि x पे एक घात और x पे एक घात, ये इसको गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 15। ठीक है, तो हम लोग x स्क्वायर बराबर क्या निकाल लें, 1500 बटे 15। इसका मतलब 15 से काट दीजिए 100 बार में। अब x स्क्वायर बराबर 100, यानी कि x बराबर 10 आ जाएगा। यानी कि x स्क्वायर बराबर 100 का मतलब क्या हो गया, x बराबर करड़ी में 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 100 होता है। और जब 10 गुणे 10 पेयर बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे पेयर बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक 10 बाहर निकाल लेंगे, वर्गमूल है चूँकि 2 घात है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लंबाई 5x दिया है, यानी कि जब हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं तो 5 गुणे 10 बराबर 50। चौड़ाई 3x हमारा दिया है, तो 3 गुणे 10 यानी कि 30, यानी कि हम क्या निकाल लिए, ये हमारा 50 हो गया और ये 30 हो गया। अब 1500 इसका क्षेत्रफल तो देवे किया है। तो परिमाप निकालिए, चूँकि आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 50 है तो इसके सामने वाली भी भुजा 50 होगी, इसके सामने वाली भी भुजा 30 होगी। ठीक है, तो तार की लंबाई देखिए क्या होता है, तो तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। तो तार कितना लगेगा, तो आयत के परिमाप के बराबर लगेगा। भाई जो ये इसके चारों किनारे की जो लंबाई है उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो उतना ही तार लगेगा, तो तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। तो 2 लंबाई 50 चौड़ाई 30, आयत का परिमाप कितना निकालेंगे हम लोग, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8, 80 गुणे 2 यानी कि 160 आपका आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो इतना यानी कि कितना लगेगा, 160 वर्ग फीट आपका तार लगेगा। यानी कि उस बागीचों को घेरने के लिए 140 वर्ग फीट तार लगेगा। और आपको पता है प्रति फीट आपका 12 रुपया लग रहा है, तो 160 फीट में क रुपया खर्चा होगा, तो 160 गुणे 12 रुपया, तो 1920 रुपया आपका खर्चा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स का कितना यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, यही सारे मैथ का यूजेस हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के नामों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए जो त्रिभुज होता है ना, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और भुजाओं एवं, तो भुजा के आधार पर आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका विषमबाहु, तीसरा आपका समद्विबाहु। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजाएं बराबर, विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। ठीक है, इसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि 2 भुजाएं बराबर एक नहीं बराबर। ठीक है, तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, और उसके बाद हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, और तीसरा आपका हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यही आपके 3 प्रकार होते हैं। भुजाओं के भी 3 प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। मैंने आपको बता दिया। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जो जिस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। समकोण क्या होगा, उनमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश होगा ही होगा। अधिक कोण में क्या होगा, उसके अंदर का जो कोण होगा वो क्या होगा
180 से नहीं 90 से ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे चूंकि 2 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च बताइए। तो रचित क्या करता है, अपनी मासिक आय का, तो मान लीजिए रचित का मासिक आय 100 रुपया है। ठीक है, तो रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। तो रचित का मान लीजिए आय 100 रुपया है, खर्च 80 रुपया है। तो इसी आय में से 80% खर्च करेगा ना। ठीक, 80 रुपया खर्च है तो 20% बच जाएगा। ठीक है, तो बचत हमारा मान लीजिए कितना है, 100 रुपया खर्चा है तो 20 रुपये बचा ले रहा है। ठीक है, तो x का 20% देखिए कितना हो जाएगा, x का 20% आपका क्या हो जाएगा, बराबर 120 रुपये। ठीक है, खर्चा बराबर इतना बचत हो जाता है, पूरा टोटल इसके पास ये इतना हो जाता है। तो x गुणे 20/100, x बाई देखिए काट दीजिए, 2 छक्के 12। ठीक है, तो आपका 600, x बराबर क्या हो गया 600। तो रचित की मासिक आय 600 निकल गया, मासिक आय कितना हो गया 600 हो गया। तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा, एक महीने में 600 कमाता है तो 12 महीने में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 महीना गुणे 600 रुपया यानी कि 7200 रुपया पूरे वार्षिक कमाता है। एनुअल इनकम इसका कितना है 7200 रुपये। और मासिक खर्च देखिए क्या है, x का 80% है तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा, अगर मासिक खर्च x का 80 रुपया करता है यानी कि पूरे सैलरी में से 80% खर्च करता है तो वार्षिक आय इसका कितना हो जाएगा 12 गुणे 480। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले x का 80% निकाल लेंगे यानी कि 7200 का 80% निकाल लेंगे। 7200 का जब 80% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 0 से 0, तो आपका कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब तब वार्षिक आय निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 12 महीना गुणे 480 रुपये मासिक आय, तो आपका 57-60 रुपये आपका वार्षिक आय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी रमेश के बागीचे में क्या है, विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पिक्टोग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, चित्रालेख। क्या कहते हैं, चित्र का लेख, यानी कि चित्र के माध्यम से आंकड़ों या वस्तु को हम लोग निरूपित करते हैं, इसको चित्रालेख करते हैं। तो सबसे पहले इसकी खोज वियना में हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं वियना पद्धति। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वियना पद्धति। तो देखिए फूलों का नाम, मान लीजिए गेंदा के 25 फूल लगे हैं उस बागीचे में रमेश के। ठीक है, जूही के 10 फूल लगे हैं, चमेली के 15 फूल लगे हैं, रजनीगंधा के 45 फूल लगे हैं, गुलाब के 35 फूल लगे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पिक्टोग्राफ को, इस जो भी डाटा जो दिया गया है ये क्या है, ये व्यवस्थित आंकड़ा है। ठीक है, अब इस व्यवस्थित आंकड़े को हम लोग पिक्टोग्राफ के माध्यम से ठीक है प्रदर्शित करते हैं। तो पैमाना 10 फूल, देखिए ये आपका 10 10 20 और आधा फूलवा को 5 मान लेते हैं तो 25 फूल हो गया। तो गेंदा को कितना हो गया, 25 फूल को हम लोग कैसे दर्शा दिए, एक फूल बराबर 10 फूल मान लिए, तो 10 फूल ये 10 फूल ये जो एक फूल है ना 10 फूल को गेंदा के प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि एक फूल बराबर 10 गेंदा का फूल। ठीक है, तो 10 ये और 10 ये 20, और इसका जब आधा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आधा हो गया, यहाँ पे कुछ कट गया है, इसका मतलब 5 फूल ये, तो आपका कितना हो गया 25 फूल। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में पैमाना कुछ भी मान सकते हैं। जूही का 10 फूल, तो जूही का देखिए 10 फूल एक ये हो गया, एक फूल बराबर 10 फूल। चमेली का देखिए 15 फूल, तो 10 फूल ये और इसका आधा कर दीजिए तो 5 फूल ये, 15 फूल हो गया। तो यही इसी तरीके से पिक्टोग्राफ में निरूपण किया जाता है। तो रजनीगंधा देखिए 10 फूल ये 10 फूल ये 20 10 30 10 40। ठीक है, 40 फूल ये अब प्लस 5 फूल ये, तो ये 45 फूल हो गए आपके। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसको निरूपित करेंगे। गुलाब के देखिए 10 फूल ये 10 फूल ये 20 10 30 और ये 5 35, तो आपके गुलाब के 35 फूल हो गए। ठीक है,
प्रश्न नंबर 16 क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, चारों तरफ की लंबाई हो जाएगी 22 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर 22 दिया है, 22 मीटर। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, जो नहीं पता है उसे वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, और 22 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 22 हो जाएगा। देखिए 22 × 7 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा, ये अंश में ही ना है, ये 2/1 है, तो 22 × 2 हर में आ जाएगा। देखिए तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए 22 से 22 काट दीजिए, 7/2 आपका मीटर क्या हो जाएगा, 7/2 यानी कि 7 का आधा कितना, 3 3 6 7, यानी कि 3.5 मीटर आपका कितना आ गया, त्रिज्या आ गया। यानी कि वृत्त का त्रिज्या आपको पता चल गया। आज यूँ ही त्रिज्या पता चलेगा हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बिना त्रिज्या के आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो पाई का मान होता है 22/7, और आर की वैल्यू हमने निकाला है 7/2 का, 7/2 निकाला है, और आर फार्मूला होता है आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 हो गया, गुणे 7/2 का 2 पावर का मतलब क्या होगा, 7/2 को 2 बार गुणा, तो 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए काटिए पीटिए, तो 7 से 7 काट दीजिए। ठीक है, फिर 2 से 11 बार में काट दीजिए, तो फिर 11 गुणे 7 कर दीजिए, 77/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या हो जाएगा, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आपको पता है कक्षा में कुल विद्यार्थी 60 हैं, 60 में से प्रथम श्रेणी में 50%, तो 50% बच्चे, 60 का 50% कितने बच्चे हो जाएंगे, तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण क्या है, 60 का 50% निकाल लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 0 से 0 तो 5 × 30, यानी कि 60 बच्चों में से 50% बच्चे कितने हो जाएंगे, 30 बच्चे क्या हो जाएंगे, ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएंगे। और देखिए द्वितीय श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो 40% बच्चे क्या हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में। तो जो द्वितीय श्रेणी में 40% जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ये टोटल बच्चों में से ही तो होंगे। तो 60 बच्चों का 40% निकाल लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0, यानी कि 6 चौके 24 विद्यार्थी आपके सेकेंड डिवीजन से पास हो गए। और थर्ड डिवीजन में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपके, अब थर्ड डिवीजन में देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 20 50 यानी कि 54, यानी कि 60 बच्चों में से 54 बच्चों को निकाल देंगे, तो वो थर्ड डिवीजन को हो जाएंगे। तो यानी कि 6 विद्यार्थी क्या हो गए आपके थर्ड डिवीजन को। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 18 है, यदि a बराबर -2 तो 5a² + 4a - 2, ठीक है, a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा रख देना है, a का वैल्यू दिया है -2, तो 5 × -2, तो देखिए 5 × -2 हो गया a की वैल्यू, प्लस 4a, +4 × -2, फिर -2, तो फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यानी कि 2 दूना 4, तो 5 × 4, तो देखिए 5 × 4 हो गया। अब +4 ये उतार दे रहे हैं, कहाँ उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। देखिए इस प्लस माइनस का गुणा क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8, तो -8 है, और फिर -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20, तो 20 हो गया आपका, 20 में से, और 8 2 10, और माइनस हो जाएगा, तो -10, यानी कि 10 आपका पहले का उत्तर आ जाएगा। अब फिर देखिए इसमें रखिए सेकेंड में a³ + 4a² + 3a, तो a³ की जगह आप रखिए -2, तो -2 का क्या करिए, क्यूब कर दीजिए, +4 × -2 का स्क्वायर + 3 × -2, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस गुड़े माइनस गुड़े माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो आपका चिन्ह हो जाएगा माइनस, और फिर 2 का 3 बार गुणा करिए, 2 2 2 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो -8 हो गया, प्लस, अब प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे -2 है ना, जब इसका 2 बार गुणा करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी कि 4 चौको 16 हो गया। ठीक है, प्लस देखिए
यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 3 दूना 6, तो 16 में से 6 जाएगा 10, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको ये प्रश्न पत्र 2023 का था, हमने गणित का सॉल्व करा दिया, प्रैक्टिस करा दिया है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने गणित के सारे प्रश्नों को टच कर लिया है, पूरा पढ़ा दिया है। तो जाइए, मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर का जो इसके पहले हमने 2022 वाला बताया, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और मैथ्स का भी पूरा लिंक है, PYQ का, और पूरा जाइए पढ़िए। मिलते हैं हम लोग पंचम प्रश्न पत्र में, आगे के जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे सामाजिक अध्ययन में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।